प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित का कार्यपत्रक 20 करेंगे। तो बच्चों, ये हमारी वर्कशीट है 20। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। तो बच्चों, अब तक हमने गणित के 19 कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देखकर आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों, अधिगम क्षेत्र है संक्रियाओं की समझ और हमारा अधिगम बिंदु है 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों तक की संख्या से गुना कर पाना देवनागरी अंकों के प्रयोग सहित। तो बच्चों, देवनागरी गिनती हमने पहले सीख ली है, उसके हम जोड़ घटाव भी कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम जिस तरीके से गुना करेंगे उसको कहते हैं बच्चों मानक विधि। तो ये आपकी बुक की 3rd यूनिट है, जिसमें इस तरह के गुना के और भाग के सवाल किए हुए हैं। तो बच्चों, आज तो हम गुना के ही सवाल करेंगे, क्योंकि आपकी वर्कशीट में हमें गुना के सवाल को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों पहला और दूसरा सवाल है यहाँ पर हल किया हुआ है, उन्होंने हमें वर्कशीट में इसको करने का तरीका बता दिया है। ठीक है बच्चों, तो पहला और दूसरा सवाल हम यहाँ नहीं करेंगे, मैं आपको आगे के सवाल समझा दूंगी, तो आपको पहला और दूसरा भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तीसरा सवाल करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि वहां पर वर्कशीट में जगह कम है तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम यहाँ पर खुला खुला सवाल को हल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस विधि में हमें सीधा आप गुना करते हो, नीचे मल्टीप्लाई वगैरह लगाते हो, इस विधि से ये सवाल नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 35 के साथ 30 + 5। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों ये 30 और 5 कैसे आया? तो 30 और 5 आया बच्चों, हमने जो 35 था उसका 3 और 5 का स्थानीय मान निकाल लिया। आपको स्थानीय मान निकालना पहले हम सिखा चुके हैं कि जैसे पहली संख्या होती है 3, तो हमें क्या करना है 456 का 35 से गुना करना है। ठीक है, तो आप नीचे की संख्या पे आ जाओ 35 पर। ठीक है, तो 3 है, पहले 3 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। ठीक है, और तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? स्थानीय मान में जब निकालना होता है तो जैसे पहले हम लिखेंगे 3, उसके बाद हम संख्या को गिनेंगे कि पीछे कितनी संख्याएं हैं। एक संख्या है तो इसके साथ आप एक 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर बच्चों प्लस का साइन लगाएंगे और बाद में 5 लिखेंगे। अब 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 5 को 5 ही लिखा रहने देंगे। तो बच्चों ऊपर जो पहला और दूसरा सवाल है वो भी इसी तरीके से है। ठीक है, तो जो ऊपर किया हुआ है 2 अंकों का, मैं आपको नीचे तीसरा सवाल सिखा रही हूँ, और 3 अंकों का 3 अंकों के साथ है, तो वो चौथा सवाल है बच्चों, वो हम चौथा, पांचवा और जो छठा सवाल करेंगे उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 456 का 5 से गुना करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 456 गुना, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब सवाल शुरू करते हैं। तो बच्चों 456 का 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? गुना करके एक सवाल मैं आपको यहाँ रफ में हल करके दिखा देती हूँ। ठीक है, जब हम 456 को 5 से गुना करेंगे तो देखो बच्चों 5 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा 30, 30 का 0 नीचे लिखेंगे, 3 ऊपर हासिल का लिखेंगे। ठीक है, अब 5 का वापस 5 से गुना करेंगे, 5 5 होता है बच्चों 25 और 3 होता है 28। ठीक है, 28 का 8 नीचे और 2 ऊपर हासिल का। अब 5 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो बच्चों आएगा 20, 5 चौका होता है 20 और ऊपर हासिल का 2 22। ठीक है, तो ये आ गया 2280 यानी 2280। तो यहाँ पर हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है बच्चों, ये पहली लाइन हमारी कंप्लीट होगी। अब हमें क्या करना है, दूसरी लाइन में फिर लिखना पड़ेगा 456 का गुना हमें बच्चों 30 से करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा रफ में आपको करके क्लियर कर देते हैं। 456 गुना 30, तो नॉर्मली आप इस पैटर्न से करते हो, लेकिन यहाँ हमें जो ये मैं आपको रफ करवा रही हूँ इधर साइड में। ठीक है बच्चों, तो 0 को जिस संख्या से भी गुना करते हैं बच्चों 0 आता है। ठीक है, 0 को 6 से गुना करेंगे 0 आएगा, 0 को 5 से गुना करेंगे 0 आएगा, 0 को 4 से गुना करेंगे तब भी 0 आएगा। अब नीचे लगाओगे आप गुना का निशान। ठीक है, अब 3 का गुना करेंगे 6 से तो आएगा बच्चों 3 से क्या होता है 18, 18
और 1 ऊपर हासिल। ठीक है, अब 3 को करेंगे बच्चों 5 से गुना तो आएगा 3 पंजे 15 और 1 हासिल का 16, 16 का 6 नीचे 1 हासिल ऊपर। 3 को 4 से गुना करेंगे बच्चों आएगा 12 और 1 हासिल का 13। तो ये बच्चों हमारा जो है आंसर आया है 0 का 0, 8, 6, 3 और 1। तो बच्चों ये हमारा आंसर है 13,680। ठीक है बच्चों, तो ये आप रफ में आपको इस तरह का जो गुना करना है वो रफ में करना है, लेकिन फेयर में आपको इस तरह से करना है। ये रफ था बच्चों। ठीक है, ये तो हमने किया है बच्चों 2 अंकों की संख्याओं का। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, जोड़ है। अब इनका हम क्या कर देंगे, जोड़ करेंगे, क्योंकि ऊपर संख्या खत्म हो गई थी। 2 अंकों का था तो 2 अंकों का हमने गुना कर दिया। ठीक है, अब जोड़ेंगे इनको। 0 का बच्चों 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 8 8 होता है 16, 16 का 6 नीचे 1 ऊपर हासिल का। ठीक है, 6 और 2 8 और 1 हासिल का हो गया बच्चों 9। ठीक है, अब ऊपर कोई हासिल नहीं है। 3 और 2 5 और 1 का 1। तो ये बच्चों हमारा आंसर आया है 15,960। तो बच्चों आपको इस तरीके से करने हैं। ठीक है, जो साइड में करवाए हैं वो रफ है। नॉर्मली आप जैसे हमने रफ में किए हैं आप वैसे ही करते हो। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करते हैं, इस रफ काम को हम रब कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फेयर सवाल आपने सीख लिया है, आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब बच्चों मैं आपको सिखाऊंगी 3 अंकों की संख्या से गुना। अभी हमने 3 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से गुना किया था। ठीक है, इसको बच्चों रब कर लेते हैं ताकि हम अगला सवाल कर सके। तो बच्चों चलो चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो बच्चों हमें गुना करना है 576 का 324 से। तो आपका जो पहला और दूसरा सवाल मैंने नहीं करवाया है बच्चों, नीचे मैं आपको तरीका सिखा रही हूं, तो पहला और दूसरा आप करके देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा सवाल है चौथा 576। तो साइड में बच्चों मैं आपको रफ काम करके दिखाऊंगी, यहाँ पर पेयर होगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको करना है अपनी नोटबुक में। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 324 में हम उनका स्थानीय मान निकाल के लिखते जाएंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। अब 3 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। ठीक है, 3 का स्थानीय मान आएगा बच्चों 300, क्योंकि 3 के बाद 2 संख्याएं हैं। तो स्थानीय मान बच्चों हम सीख चुके हैं। अब 2 का निकालेंगे बच्चों 20 आएगा, 2 के बाद 1 संख्या है, अब बच्चों 4 आएगा। आप इस तरीके से करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब 4 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 4 का 4। अब आपको क्या करना है बच्चों, 576 का सबसे पहले 4 से गुना करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं करोगे कि पहले 300 से कर लिया, फिर 20 से कर लिया, फिर 4 नहीं। सबसे पहले हमें 576 का 4 से गुना करना है। ठीक है, जब आप 576 का 4 से गुना करोगे तो आएगा बच्चों, 4 को गुना करोगे 6 से तो आएगा 24। ठीक है, 6 चौके 24 होता है ना। अब करेंगे 4 का 7 के साथ, तो 4 7 होता है बच्चों 28 और 2 हासिल का 30। 3 ऊपर जाएगा हासिल में, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, 4 पंजे 20 और 3 23। तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो है 2304। तो बच्चों यहाँ पर इसके साथ पहले आपको ब्रैकेट में लिखना है, आपको पहले लिखना है 576 गुना 4। अब अगला चलेंगे बच्चों 576। सबसे पहले आप क्या करोगे, अब करोगे बच्चों 20 से। ठीक है, 576 का करोगे आप 20 से मल्टीप्लाई। स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। जब आप 576 को 20 से गुना करोगे तो आएगा बच्चों 0 0 0, 2 छिके 12, 1 ऊपर हासिल। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों का 14 और 1 हासिल का 15। ठीक है, अब 2 5 होता है 10 और 1 11। बच्चों ये तो गुना आपको आते हैं।
अब इनको जोड़ दोगे आप, 0 का 0 आएगा, 2 5 में 0 जोड़ोगे तो 5, 1 का 1, 1 का 1। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बच्चों हमारा आंसर है 11,520। अब बच्चों ये तीन पहले 2 अंकों की किया था तो 2 पर ही हमारा सवाल खत्म हो गया था, यहाँ पर 3 अंकों की है। ठीक है, अब बच्चों करोगे 576 का 300 से गुना। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप है। तो आपको इस तरह से लिखते जाना है। जब आप 576 को बच्चों नीचे मैं रफ में लिख के दिखा देती हूँ, आप लिख लेना, आप अलग पेज पे करना। ठीक है, जब आप 0 को गुना करोगे तो आप देख लो। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। दो जो हमारी 2 लाइनें थी वो 0 की तो थी, तो 0 को जिससे भी गुना करो बच्चों 0 आता है। ठीक है, पहली लाइन में 0 आ गया, दूसरी लाइन में 0 आ गया, अब तीसरी लाइन में क्या करोगे, नीचे 2 गुना आएंगे। ठीक है, अब 3 का करेंगे 6 से गुना, 3 6 क्या होता है बच्चों 18, 18 का 1 हासिल का, अब 3 7 होता है बच्चों 21 और 1 हासिल का 22, 2 ऊपर हासिल में जाएगा, 2 नीचे लिख लेंगे, और 3 5 15 और 2 17। तो हमारा जो ये आंसर है बच्चों 0,0,8,2,7,1, तो ये आएगा बच्चों हमारा 1,72,800। तो बच्चों ये इसका आंसर नीचे हम लिख रहे हैं। तो बच्चों जो मैंने आपको गुना करके दिखाए हैं, मल्टीप्लाई करके, वो आपका रफ काम है। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 0 को यहाँ पर आएगा बच्चों 4, और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा बच्चों 8 और 5 होते हैं 13 और 3 16। ठीक है, 16 की 1 हासिल जाएगी ऊपर, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 आएगा बच्चों 6, 7 और 1 आएगा बच्चों 8 और 1 का 1। तो ये आंसर है बच्चों आपका। ठीक है, जो असली सवाल है वो ये है। ठीक है, तो जो साइड में मैंने आपको 3 गुना करके दिखाए हैं, 576 का 4 से, और 576 का 20 से, और 576 का 300 से, तो वो हमारा रफ काम रहेगा, वो आपको एक अलग पेज पे करना है, इसके साथ नहीं करना है। तो मैं तो सिखाने के लिए आपको सामने सिखाना था, इसलिए करके दिखाए हैं। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। सवाल नंबर बच्चों 5। तो बच्चों ये सवाल है देवनागरी गिनती का। ठीक है, तो लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर है सवाल हमारा 978। ठीक है, और इसका हमें गुना करना है 265 से। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बच्चों। ये देवनागरी का सवाल है, हमें गुना करना है 978 का 265 से। तो बच्चों 265 में भी हमें क्या करना है, वो स्थानीय मान वाला तरीका अपनाना है। सबसे पहले लिखेंगे 200 और फिर लिखेंगे 60, ये स्थानीय मान की सहायता से किया। ठीक है बच्चों, तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, अगर मैं आपको बार बार बताऊंगी तो फिर टाइम वेस्ट होगा हमारा। ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 978 का 5 से गुना करना है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे। ये बच्चों मैं आपको रफ काम है जो एक साइड में करके दिखा रही हूँ, ऊपर लिखा हुआ है रफ काम। ठीक है, तो 965 का गुना करेंगे हम 5 से, तो बच्चों आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, 5 को 8 से किया तो बच्चों आएगा 40, और 40 का 4 ऊपर हासिल जाएगी बच्चों, तो बच्चों ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप सवाल करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको तरीका सिखा दिया। तो ये आंसर आएगा बच्चों हमारा 4890। ठीक है बच्चों,
पहले आपको 5 का 8 से गुना करना है, ठीक है, फिर 5 का 7 से गुना करना है और फिर 5 का 9 से गुना करना है, ठीक है। अब अगला सवाल है, अगली लाइन आएगी बच्चों, हमें करना है 978 का 60 से गुना, ठीक है बच्चों। जब आप गुना करोगे, आप देखो एक सवाल में दो तरीके सीख रहे हो, ठीक है। जब आप इसका 60 से गुना करोगे तो आंसर आएगा बच्चों, सबसे पहले जीरो को जिससे भी गुना करते हैं बच्चों जीरो आता है, फिर आप करोगे 6 को 8 से गुना, ठीक है, तो आएगा बच्चों 48, ऊपर हासिल जाएगी 4, ठीक है। फिर आप 6 का गुना करोगे 7 से और फिर हासिल को जोड़ दोगे, तो ये सवाल आप खुद करना बच्चों, ठीक है। फिर 6 का गुना करोगे आप 9 से, तो आपका आंसर आएगा बच्चों 58,680। तो आप चेक कर लीजिएगा अपना गुना करके, ठीक है। तो ये आंसर आएगा हमारा वहां। तो ये आंसर बच्चों हमें यहां लिखने, ठीक है। अब बच्चों मैंने सवाल बोला नहीं है, बोला इसलिए नहीं है ताकि आप खुद करो और चेक करो कि आपका आंसर सही आता है या गलत आता है। अगर मैं आंसर बता देती, मतलब हर गुना करके दिखाती, तो फिर आप नहीं सीख पाते, ठीक है। तो अब हमारा जो थर्ड लाइन है उसमें हमें गुना करना है 978 का 200 से, ठीक है बच्चों। तो जब आप गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा लास्ट में, यहाँ पर हमें 200 से गुना करना है, ठीक है। जब आप ये आप खुद करके देखिएगा, ठीक है बच्चों। मैं आंसर आपको बता देती, फिर आप गुना करके चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 1,95,600, ठीक है। तो टोटल जो हमारा जोड़ होगा बच्चों, अब जोड़ लेते हैं, ठीक है। इनका जीरो को यहाँ पर जीरो आएगी क्योंकि सारी जीरो है। अब अगला है बच्चों 9 और 8, ठीक है। 9 और 8 होते हैं बच्चों 17, ठीक है। 17 का 7 नीचे एक ऊपर हासिल जाएगी। अब बच्चों अब जोड़ते हैं हम 6 और 6 12 और 8 होते हैं 20 और 1 21। तो 21 का एक नीचे लिखेंगे और 2 ऊपर हासिल लगाएंगे, ठीक है। अब जोड़ते हैं चलो बच्चों, 5 और 8 होते हैं 13, 13 और 4 17, 17 और 2 हासिल का 19, 19 का यहाँ पर लिखेंगे 9 एक ऊपर हासिल का। अब जोड़ते हैं बच्चों, 9 और 5 होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, जोड़ के देखो, 9 और 5 होते हैं 14, 14 में एक हासिल जोड़ेंगे ऊपर हो जाएगा 15, ठीक है। और ठीक है 15 का फिर एक हासिल ऊपर जाएगी। अब एक और एक हो गया बच्चों 2, तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आया है वो आया है 2,59,170, ठीक है बच्चों। जो नीचे का मैंने मल्टीप्लाई आपके लिए छोड़ा है, आपको भी आना चाहिए करना, ठीक है। चलो अब लास्ट सवाल में मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है बच्चों। जो छठा सवाल है, क्योंकि मैंने इस पैटर्न के आपको सवाल बता दिए, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मैं सेट करके दे दूं आपको, फिर आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इसको सेट करके ही दूंगी, बाकी आप खुद करके देखिएगा। सवाल नंबर है बच्चों छठा 702, फिर इसका गुना करना है हमें 549 से। आपको क्या करना है, नीचे यहाँ स्थानीय मान निकालना है, 500 प्लस 40 प्लस 9, ठीक है। अब नीचे आप क्या करोगे, सबसे पहले 702 का 9 से गुना करोगे। मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ, गुना आप खुद करोगे, ठीक है। 702 का 9 से करोगे बेटा, 702 का 9 से। अब दूसरी लाइन में क्या करोगे, 702 का करोगे आप 40 से गुना, और तीसरी लाइन में आप 702 का गुना करोगे 500 से। तो ये बच्चों तरीका तो बहुत आसान है,
सवाल टफ नहीं है, थोड़ा लेंथी है, लंबा सवाल है, इसलिए आपको लगता है इतना बड़ा सवाल कैसे समझ में आएगा, लेकिन जब आप करोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस तरह से मानक विधि से गुना करना सीखा है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक दो बार समझने की कोशिश करिएगा, आपको सवाल बहुत इजी लगेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, उनकी भी मदद कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।